में बांग्लादेश टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। तो शाकिब अल हसन के बारे में ये रूमर्स थी, कहा जा रहा था कि वो टी20 और टेस्ट से अब रिटायरमेंट ले लेंगे। इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। पाकिस्तान अब एक सेफेस्ट प्लेस है क्रिकेट खेलने के लिए, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना फंड एलोकेट कर रहा है बाहर से आने वाली टीमों को फैसिलिटीज़ देने के लिए, अपने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए। तो वहां तमाम तर टीमों को ज़रूर आकर पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलनी चाहिए। ये उमर अकमल साहिब किस खुशी में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करता है। तो बाबर आजम को अब 102 रन चाहिए टेस्ट क्रिकेट में ये फीट अचीव करने के लिए। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग्स और टी20 रैंकिंग्स का ऐलान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आपको अभी तक अगर हमारा ये न्यूज़ का सिलसिला पसंद आ रहा हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, अपने एनालिसिस ज़रूर दीजिएगा, हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम आने वाले दिनों में आपके लिए इंटरनेशनल स्टार्स के साथ पॉडकास्ट भी लेकर आएंगे और डॉक्यूमेंट्रीज़ का सिलसिला भी जारी है, वो इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही शेयर की जाएंगी। तो जनाब, बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं वन बाय वन। अच्छा जनाब, शाकिब अल हसन के बारे में खबर आई है। आप जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में जब बांग्लादेश टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी, तो शाकिब अल हसन के बारे में ये रूमर्स थी, कहा जा रहा था कि वो टी20 और टेस्ट से अब रिटायरमेंट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र 37 साल हो चुकी है। तो ये रूमर्स चल रही थी कि शायद अब वो रिटायर हो जाएं। इसके अलावा शाकिब अल हसन बांग्लादेश में पॉलिटिक्स करते हुए भी नजर आते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं वहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। तो ये लग रहा था कि शायद वो टेस्ट टीम से और टी20 टीम से एटलीस्ट रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कल आप जानते हैं कि बांग्लादेश टीम पाकिस्तान आ रही है और पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त को रावलपिंडी में खेला जाएगा। उस मामले में शाकिब अल हसन ने अपनी अवेलेबिलिटी शो की है। उन्होंने कहा है कि वो टेस्ट टीम के लिए अवेलेबल हैं और अगर उनकी सिलेक्शन होती है तो वो पाकिस्तान ट्रैवल ज़रूर करेंगे। अच्छा जनाब, इसके अलावा आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है और इंडियन टीम की पार्टिसिपेशन, ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है कि आया कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। आने की न्यूज़ भी अभी अनकन्फर्म्ड है और ना आने की न्यूज़ भी अभी अनकन्फर्म्ड है। तो इस मामले में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, वो एक ओपनिंग सेरेमनी पर गए हुए थे और वहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर और ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान टीम 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है, जो इंडिया और श्रीलंका कोलैबोरेटिव एफर्ट से होस्ट करेंगे, शायद वहाँ भी ना जाए अगर इंडियन टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान नहीं आती। और इसके अलावा एशिया कप 2025 की मेज़बानी भी इंडिया को मिली है, तो पाकिस्तान शायद रिटेलिएट करे इंडिया के इस डिसीजन पर और वहाँ भी ना जाए। तो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ यूँ कहा है कि पाकिस्तान कैन से व्हाटएवर इट वांट्स अबाउट कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग द 2026 वर्ल्ड कप, बट वी आर ओनली वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो जनाब, मैं आपको बताना चलूँ कि टीमें जो मुल्क से बाहर ट्रैवल करती हैं, सीरीज़ खेलने जाती हैं, वो सिर्फ अपने बोर्ड की मर्जी से नहीं जाती, वहाँ पर उनको अपनी गवर्नमेंट्स की अप्रूवल भी चाहिए होती है। लेकिन मेरा ख्याल ये एक सियासी स्टेटमेंट है। यहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए ये पहले से अप्रूव्ड होती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन इंडिया के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट का यही कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट रिटेलिएशन। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि अगर हम ना गए तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, और वो भी 2026 के वर्ल्ड कप जो हम होस्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो भी ना आए शायद। इफ़ वी डोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान दे विल थ्रेटन टू बायकॉट द एशिया कप, बट पीसीबी शुड अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इन बीसीसीआईज हैंड। सेंडिंग अ टीम टू अ फॉरेन कंट्री रिक्वायर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज परमिशन। जैसा मैंने आपको कहा कि टीम जब भी बाहर ट्रैवल करती है तो उनको अपनी गवर्नमेंट की भी अप्रूवल ज़रूर चाहिए होती है। सो फॉर वी हैव हैड डायलॉग्स रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी बट वी हैवंट हैड एनी पॉजिटिव आउटकम्स। तो जनाब, उनका कहना है कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया पाकिस्तान जाने के मामले में। तो ये आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। इस सिलसिले में बहुत से लोगों का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडियन क्रिकेटर्स बहुत से सपोर्ट भी कर रहे हैं बीसीसीआई को स्टैंड पर, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से क्रिकेटर्स ये भी कह रहे हैं कि उनको जाना चाहिए क्रिकेट के रिवाइवल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अब बहुत सी सीरीज़ होस्ट कर ली हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब एक सेफेस्ट प्लेस है क्रिकेट खेलने के लिए, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना फंड एलोकेट कर रहा है बाहर से आने वाली टीमों को फैसिलिटीज़ देने के लिए, अपने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए। तो वहाँ तमाम तर टीमों को ज़रूर आकर पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलनी चाहिए। अच्छा जनाब, तनवीर अहमद हैं, आप जानते होंगे कि एक फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के। उन्होंने पाकिस्तान से बहुत से टेस्ट मैचेस खेले। उन्होंने जनाब उमर अकमल की एक वीडियो आई थी सोशल मीडिया पर, जहां पर वो एनसीए में नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे थे। उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि ये उमर अकमल साहिब किस खुशी में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करता है। हमारा एक नेशनल स्टार है जिसके बारे में ये बात हो रही है। ये उमर अकमल साहिब किस खुशी में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करता है, किसने इजाज़त दी है, वो तो पाकिस्तान टीम का मेंबर भी नहीं है।
अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनकी बात बड़ी वैलिड होती है, जो हमेशा खुलकर बात करते हैं, वैलिडिटी से बात करते हैं और उनकी बात हमेशा क्रेडिबल भी होती है। तनवीर अहमद साहब भी उन्हीं में से उन्हीं में तनवीर अहमद का भी शुमार होता है, जो बड़ी क्रेडिबल बात करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का लहजा ऐसा होता है कि आपको उनकी बात सुनने का दिल ही नहीं करता। अब उमर अकमल चाहे जैसे भी हैं, चाहे जैसा भी उनका पास्ट है, वो पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े अरसे सर्व किया है। तो उनके बारे में सोशल मीडिया में इस रवैये में बात करना, हाँ, आप ये डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं कि वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं, जो रीसेंट प्लेयर्स होते हैं, वही नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक कायदा कानून बनाया गया है। लेकिन फिर भी उमर अकमल एक नेशनल स्टार हैं, उनके साथ इस रवैये से बात नहीं करनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी राय है, आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। तनवीर अहमद भी एक फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, उनकी राय बड़ी अहमियत रखती है। लेकिन फिर भी किसी नेशनल स्टार से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और पिछले दिनों में हमने देखा कि बाबर आजम के भाई हैं सफ़ीर आजम, वो भी बाबर आजम के साथ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, जिस पर फैंस ने और बाकी जो अहदेदारान हैं उन्होंने बहुत सा क्रिटिसिज्म किया कि ये किस खाते में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी नहीं है, पीसीबी के सर्किट में भी नहीं है, तो वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में सिर्फ बाबर आजम के भाई होने की हैसियत से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उमर अकमल का भी कुछ केस यूँ ही है। अच्छा जनाब, बाबर आजम को सिर्फ 102 रन चाहिए इस टाइम पाकिस्तान का वो वाहिद क्रिकेटर और यंगेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल और T20I में, जिन्होंने मिनिमम 4-4 हज़ार रन स्कोर किए। तो बाबर आजम को अब 102 रन चाहिए टेस्ट क्रिकेट में ये फीट अचीव करने के लिए। अच्छा जनाब, हम जानते हैं कि पाकिस्तान शाहीन्स, पाकिस्तान ए जिसको हम कह सकते हैं, वो इस टाइम डार्विन में है। बांग्लादेश के खिलाफ वो सीरीज़ खेल रही थी, एक टेस्ट मैच वो जीते हैं और एक टेस्ट मैच वो हारे हैं। अब इसी सिलसिले में वहाँ वाइट बॉल सीरीज़ भी पाकिस्तान शाहीन्स खेल रही है और 6 अगस्त से बांग्लादेश ए की टीम अब पाकिस्तान आ रही है टूर के लिए। बांग्लादेश ए की टीम यहाँ पर 2 4-डे मैचेस खेलेगी और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। इसी सिलसिले में कुछ रोज़ पहले बांग्लादेश ए ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी किया था, बीसीबी ने, तो अब उन्होंने कप्तानों का भी ऐलान कर दिया। तो जनाब 4-डे क्रिकेट में इनामुल हक बिजॉय कप्तानी करेंगे बांग्लादेश ए की, और इसके अलावा तौहीद हिडॉय ये बांग्लादेश की वाइट बॉल टीम को लीड करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश ए टीम 6 अगस्त को पाकिस्तान आएगी और उनके दरमियान, बांग्लादेश ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान, अगस्त 10 से अगस्त 13 तक पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके अलावा अगस्त 17 से 20 तक दूसरा 4-डे मैच खेला जाएगा। ये 2 4-डे मैचेस की सीरीज़ हैं। इसके अलावा वनडे मैचेस 3 खेले जाएंगे, जो कि अगस्त 23, 25 और 27 को इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। अच्छा जनाब, आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग्स और T20I रैंकिंग्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन और बड़े अच्छे बैटर हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली 10,000 रन भी अबूर किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो रूट, वो पहले नंबर पर आ गए हैं टेस्ट रैंकिंग में। इसके अलावा उन्होंने डिसमिस किया है केन विलियमसन को, जो कि न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन है, वो अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा बाबर आजम कुछ पॉइंट्स इंप्रूव करके तीसरे नंबर पर आ गए हैं टेस्ट बैटिंग रैंकिंग्स में। इसके अलावा T20I में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड इस टाइम पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि इंडिया के नए T20I कप्तान वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो जनाब आज टाइम थोड़ा सा कम था, आपको इतनी ही अपडेट्स दे सके। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।